सबसे पहले हम किसी भी स्मार्टफोन के अंदर प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्किल इंडिया डिजिटल हब। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्किल इंडिया डिजिटल हब के नाम से ऐप आएगी, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है। इसको ओपन करके यहाँ पे राइट साइड में आपको लोगो दिखेगा, सबसे कॉर्नर में ऊपर की ओर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। अब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे लर्नर और पार्टिसिपेंट ऑप्शन दिखेगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पे इसको एग्री करके देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको 6 नंबर का ओटीपी डालने को आएगा। यहाँ पे हम वो ओटीपी टाइप करेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे हम हमसे ये पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड में हम 1 2 3 4 डालेंगे और नीचे भी वही टाइप पासवर्ड को रिपीट करेंगे। पासवर्ड हम इसलिए ये डालेंगे कि फ्यूचर में हम इसमें अगर कुछ काम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सेटअप का ऑप्शन आएगा, तो सेटअप लेटर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको आधार की केवाईसी करनी है, तो केवाईसी हम ओटीपी के माध्यम से करेंगे। तो हम ओटीपी पे यहाँ क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हम आधार नंबर टाइप करेंगे, जिस स्टूडेंट का हमको रजिस्ट्रेशन करना है उसका। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर भी हम टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करके फिर जनरेट ओटीपी करेंगे, तो यहाँ से जो आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसी पे आपका ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी 6 नंबर का यहाँ पे हम डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई होगा और आपका केवाईसी होगा और जो भी ऑप्शन आपके सामने आए उस पे हम डन कर देंगे और ये ऐसा लिखा आएगा कि आपका ये कांग्रेचुलेशन योर डिटेल हैव बीन शेयर्ड, ये आपका केवाईसी हो गया है। केवाईसी होने के बाद यहाँ पर आप प्रोफाइल देखेंगे तो 40% आपका शो होगा, मतलब आपका आधार का केवाईसी हो चुका है। अब यहाँ पे हम अगला प्रोसेस शो इंटरेस्ट का करेंगे। शो इंटरेस्ट जो आपको यहाँ पे सामने ही पॉपअप दिखेगा उस पर हम क्लिक करके यहाँ पे जो भी डिटेल पूछेगा उससे हम तीनों डिटेल को फिल करेंगे। ईमेल आईडी आप अगर इंस्ट्रक्टर हैं तो आप अपनी डाल सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के पास ईमेल आईडी आसानी से नहीं मिल पाती। यहाँ पे हम उनका रीजन सिलेक्ट करके उनकी कास्ट सिलेक्ट करेंगे और स्टेट में हम मध्य प्रदेश लेंगे। डिस्ट्रिक्ट अगर भोपाल है तो भोपाल लेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखना है कि एड्रेस जहाँ का है, कौन सी ये तहसील लगती है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं हुजूर ले रहा हूँ। यहाँ पे इनके पिताजी का नाम डालेंगे। ध्यान रखिए जो अगर कोई लेडीज है और वो शादीशुदा है तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम उनके माता पिता का ही नाम लेंगे, सास ससुर का नहीं लेंगे। मैरिटल स्टेटस हम सिलेक्ट करेंगे। एजुकेशन में अगर हायर एजुकेशन अगर किसी की है तो हम एजुकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ऐसी कंडीशन है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है तो हम उसमें नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेंगे और ट्रेनिंग स्टेटस में हम फ्रेशर सिलेक्ट करके अबाउट अस में सिलेक्ट करेंगे ट्रेनिंग प्रोवाइडर सिलेक्ट करके ये सारी डिटेल फिल करके हम इसको भी आगे सबमिट करेंगे।
ये समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा आएगा, कई बार ऐसा होता है, तो आप इसको दोबारा से सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सर्वर के कारण कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर ये इसे प्रोसेस होगा, तो फिर आपका फिर वापस से आपको राइट साइड फिर उसी लोगो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके माय डैशबोर्ड आपको दिखेगा, माय डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ जो अपडेट प्रोफाइल है इस पे क्लिक करके आप प्रोफाइल को जब देखेंगे तो यहाँ आपका प्रोफाइल यहाँ पे देखेंगे तो ये 55% हो गया, मतलब आपका जो शो इंटरेस्ट का फॉर्म था वो फिल हो चुका। अब आपको ये 55% प्रोफाइल करके प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपके पास डिटेल सेव रहे और फ्यूचर में आप उस पर काम कर सकें। स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और ये सब फॉर्म करने के बाद आपको सबका आधार और जो भी मोबाइल नंबर आपने सबसे पहले लॉगिन किया था, जिससे लॉगिन किया है, उसको भी आपको सेव करके रखना है क्योंकि फ्यूचर में उसी से ही काम हो सकता है। जो भी इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर आगे का एनरोलमेंट और सारी चीजें जो प्रोसेस करना है उसी बेस पे होगी। थैंक यू।